नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, यानी कि सोलेनोइड के इनसाइड के अंदर जो स्ट्रेंथ रहती है मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या रहती है। सोलेनोइड को हम पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं कि आप इसको कैसे बना सकते हैं। एक इंसुलेटेड कॉपर वायर लेनी है, उसको एक पेंसिल के ऊपर लपेटना है और पेंसिल को निकाल लेना है, तो आपको इस तरह का एक सोलेनोइड मिलता है। और इसके अंदर हम नॉर्थ और साउथ पोल के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। जो नॉर्थ पोल होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द करंट के लिए हम लेते हैं। साउथ पोल क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट जिस तरफ होती है इस सर्कुलर एंड पर उस तरफ लेते हैं। तो नॉर्थ और साउथ पोल इस तरह से हमने दिखाए हैं। और जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो हमारी इस तरह से बार मैग्नेट की तरह ही होती हैं, बीच में बिल्कुल यूनिफॉर्म होती हैं और आउटसाइड थोड़ी नॉन यूनिफॉर्म रहती हैं। तो इस तरह से बीच में ये यूनिफॉर्म रहेंगी। इस तरफ भी आप इनको दिखा सकते हैं, बीच में यूनिफॉर्म लाइंस और आउटसाइड जो है थोड़ी नॉन यूनिफॉर्म लाइन, और नॉर्थ से साउथ की तरफ आउटसाइड और इनसाइड साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है। इसको हम कोर भी बोलते हैं, जो इसके बिल्कुल इनसाइड का पोर्शन है। अब पहला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज कैसे करती है। अगर आप करंट को बढ़ा दें, यानी कि जो करंट फ्लो कर रहा है इस कोयल में से, तो अगर आप उसको बढ़ा देते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, इसके जो हमारा स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की वो भी इंक्रीज हो जाएगी। आप ऐसा कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण जनरेट हो रहा है? करंट के कारण। अगर आप करंट को बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, या कहें कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑटोमेटिकली ही इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई आप लिख लीजिए, या आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी आप लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट, और किस तरह से इंक्रीज हो सकता है? अगर आप इसकी नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दें। नंबर ऑफ टर्न यानी कि जैसे कि इस तरह से नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दें। अब मान लीजिए ये जो लेंथ है इसके अंदर आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दें। मान लीजिए n नंबर ऑफ टर्न है और l लेंथ है, यानी कि पर यूनिट के अंदर, पर यूनिट लेंथ के अंदर इतनी लेंथ आपने ले ली। मान लीजिए 1 सेंटीमीटर ले ली या 1 mm ले ली, कुछ भी जो आप यूनिट यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दें। पहले मान लीजिए इस तरह से थी, ये यहाँ पे 2 थी इतनी लेंथ के अंदर। तो अगर आप इसी लेंथ के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दें, इस तरह से नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दें, देखिए कितनी, इसी एल के अंदर आपने काफ़ी नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिए हैं। तो इससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि जो बी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन के रहता है। अब यहाँ पे स्मॉल एन यूज़ किया गया है। इस स्मॉल एन का क्या मतलब है कि ये जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ के बराबर है, यानी कि एन जो है एन बाई एल के बराबर है। ये ध्यान रखना है। स्मॉल एन और जो कैपिटल एन है इनमें कंफ्यूज नहीं होना। एन है नंबर ऑफ टर्न्स, एल है पर यूनिट लेंथ, यानी कि एन और एल का जो रेशो है वो एन है हमारा, स्मॉल एन। यानी कि जो स्मॉल एन है हमारा, ये क्या है हमारा, जो हमारी नंबर ऑफ टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं ये पर यूनिट लेंथ। तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितनी पर यूनिट लेंथ में जितनी टर्न आप बढ़ाएंगे उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाएगी। तीसरा पॉइंट इसके अंदर देखते हैं। अब देखिए तीसरे के पॉइंट के अंदर क्या है। अब पहली इक्वेशन ले लें, जो पहला पॉइंट है, और दूसरा ले लें, यानी कि जो बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है एन आई के। ये आ जाता है हमारा, यानी कि नंबर ऑफ जो टर्न है पर यूनिट लेंथ के अंदर, और जो करंट को बढ़ाने से ये इंक्रीज होगा। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। अब एक जो सोलेनोइड है, एक और हमारी चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं टोरोइड। एक टोरोइड होता है, ये भी आप समझ लीजिए क्या होता है। टोरोइड हमारा होता है एक एंडलेस सोलेनोइड बोलते हैं, सर्कुलर टाइप का सोलेनोइड होता है ये। सर्कुलर टाइप का कैसे होता है? मान लीजिए जो नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं इस तरह से सर्कुलर शेप के अंदर है, एक डोनट शेप के अंदर, इस तरह से एक इस तरह का जो सर्कुलर शेप हो गया, बीच में एक इस तरह का एक होल हमारा बन जाता है, एक डोनट सी शेप का ये बन जाता है। तो ये जो होता है हमारा, ये टोरोइड होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको आप क्या बोलते हैं? सर्कुलर सोलेनोइड इसको बोला जाता है। तो इसको आप बोल देंगे सर्कुलर सोलेनोइड। तो ये पॉइंट जो हैं इसके अंदर याद आपको रखने हैं कि जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या होती है। अब एक और चीज़ इसके अंदर ध्यान देना है कि जो हमारी स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो हमारी अगर इसके अंदर बात करें, यानी कि इनसाइड द सोलेनोइड अगर हम बात करें, वो हमारी कांस्टेंट रहती है जो इसके इनसाइड में, क्योंकि यहाँ पे जो लाइंस हैं वो यूनिफॉर्म रहती हैं। और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है एंड्स के ऊपर, जैसे बार मैग्नेट में एंड के ऊपर स्ट्रॉन्ग होती है,
लेकिन यहाँ पर जो एंड के ऊपर होगी वो हाफ होगी वैल्यू की, यहाँ हाफ आपको मिलेगी वैल्यू की जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर के अंदर है। ये ध्यान देना है। बार मैग्नेट में एंड पे स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे कि हमने बार मैग्नेट से इसको कंपैरिजन किया, सिमिलर है, लेकिन स्ट्रेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड की इसकी इनसाइड ज़्यादा होती है, जिसको हम कोर बोलते हैं। तो कोर के अंदर ज़्यादा होती है और एंड्स पे, या कहें कि ये नॉर्थ और जो साउथ हमारे एंड्स हैं इसके, यहाँ पर हाफ हो जाती है, वो आधी हो जाती है वैल्यू वो मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।